हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी चीज़ें बताए जाएंगे, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है और कहीं से स्किप नहीं करना है। और जो भाई बहन लक्ष्मी जी की प्राप्ति चाहते होंगे तो वो लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक के शेयर करेंगे। अगर जो व्यक्ति करते हैं उनको घर में कभी भी ज़िंदगी में धन धान्य की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी जी आपके घर में निवास करेंगे। और जो व्यक्ति सूर्य देव को सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अगर उनको जल से अर्घ दे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। तो दोस्तों, और घर में पूजा घर में रखा एक लोटा जल पैसों को पानी बना देगा। वो कौन सा है दोस्त? तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, देरी नहीं करेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और हम पूरा जानकारी जान लेंगे, है ना। तो ये बहुत खास होने वाली है, तो आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो 2 बार से रिपीट ज़रूर करिएगा। चाहे पूजा घर में लोटा कैसा भी हो, चाहे पीतल का हो, स्टील का हो या तांबा, तो कौन सा दीपक रखना चाहिए? तांबा का, लोहे का, स्टील का, कांच का या मिट्टी का? तो बहुत सारे लोगों ऐसे भी होते हैं और इस पदार्थ का अगर दीपक रखते हैं तो लौह के कच्चे कलावे से बनाए या रुई से या सूती कपड़े से। तो बहुत सारे लोग करते हैं बहुत सारी गलतियां। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है तब ये समझ में आएंगे। दोस्तों, आपको यही करनी है कि जो बीच में छोड़ के चले जाएंगे और छोड़ना ही है तो अब ये छोड़ देना, परंतु लक्ष्मी जी को अपमान मत करना। नहीं तो वीडियो को छोड़ छोड़ के देखोगे तो वो आपको बहुत ही भारी संकट होने वाली है। अगर आपको एक लोटा जल मुख्य द्वार पे कैसे छिड़कना है और बहुत ज़्यादा लोगों को मुख्य द्वार पे जल छिड़कने का सही समय क्या होता है, सही विधि क्या होता है, क्या हम मुख्य द्वार पे जल छींटना और हम स्नान करके छिड़के या बिना स्नान किए, तो झाड़ू लगाने से पहले या झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। तो एक और प्रश्न है, जो क्या पीरियड्स में मुख्य द्वार पे जल का छिड़काव कर सकते हैं? तो आप दीपदान कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न हैं। जो आपके घर में एक लोटा जल रखते हैं, उस जल को क्या करना चाहिए, किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए? क्या उसे हम खाने में प्रयोग कर सकते हैं? क्या हम किसी पौधे में डाल सकते हैं? उस जल का उपयोग किस प्रकार से होनी चाहिए? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो घर के अंदर तरफ से कि घर के बाहर तरफ से करें। तो इसके बारे में भी बहुत लोग को शंका होते हैं, तो वो भी हम जानेंगे। और मुख्य द्वार में जल छिड़कने की बहुत सारे संबंधित है, जिससे कि आपकी बहुत किराए के मकान में रहते हैं और एक ही कमरे में रहते हैं तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पे कैसे दीपदान कर सकते हैं और मुख्य द्वार पे जल कैसे छिड़क सकते हैं, तो वो सब भी हम जानेंगे। तो आपकी वीडियो जो है वो बहुत ही खास होने वाली है। तो आप लोग मुख्य द्वार पे जो जल छिड़कने की सही तरीका क्या है? अगर आप मुख्य द्वार पे जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, रात के सोने से पहले कोई भी पात्र ले सकते, तांबे का भी, पीतल का,
स्टील का भी ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो वही लेना चाहिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भरना चाहिए। गंगा जल नहीं हो तो भी आवश्यकता नहीं है, शुद्ध जल से भी आप कर सकते हैं। और उस जल को लेके अपने रसोई घर में रख दीजिए और अगले दिन जो उठेंगे तो आप उनको अपने वो मुख्य द्वार पे करना है। और वो जल छिड़क सकते हैं या नहीं, तो उनको मुख्य द्वार पे जो छिड़कते हैं तो वो हम जैसे कि आपको रसोई में रखा हुआ जल होता है एक तरीके पे, तो उपाय के द्वारा किए जाते हैं। किसी भी प्रकार के दुख दरिद्रता हो या गरीबी हो या ग्रह कलेश हो, चाहे जो भी रीजन हो, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, वो बहुत सारे परेशानियों में हैं, तो ऐसे घर में रखा जाता है। यही जल के मुख्य द्वार पर छिड़का जाता है। तो इस जल के छिड़काव से बहुत सारे परेशानियां उठाने पड़ते हैं, तो आपको करना चाहिए। और किस तरीके से, तो आपको आर्थिक तंगी हो या कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार की ग्रह दोष हो, जैसे भी कई बार होते हैं, कई प्रकार की बुरी कलश होते रहते हैं और घर में हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं। कभी भी दुष्प्रभाव से भी बने होते, वास्तु दोष भी लगते हैं, जिसके बाद बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। और उनके लिए ही क्या ही कहे कि बहुत ज़्यादा परेशानी होते हैं और परेशानियां आती रहती है, तो उनको भी करना चाहिए। और किस तरह से बुरी नज़र का भी प्रभाव है वो भी आपको इस चीज़ से ठीक हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ें करने से, सारे परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए रामबाण उपाय है जो कि आपको ज़रूर से करना चाहिए। ये शास्त्रों में वर्णित है। और अपने रसोई में एक लोटा जल रखें और प्रातःकाल जल्दी उठ के उसी जल के मुख्य द्वार पे छिड़काव करें। जैसे कि बहुत सारे लोगों को प्रश्न आते हैं कि किस समय ये जल को छिड़कना चाहिए, तो देखिए इस जल को सूर्य उदय से पहले आपको छिड़काव मुख्य द्वार पे करना चाहिए। चाहे इसके बाद आप शुद्ध जल या किसी भी दूसरे जल से आप मुख्य द्वार पे कर सकते हैं। और कोई इस जल के छिड़काव करने से सूर्य उदय से पहले करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने क्या हमें स्नान करके जल छिड़काव करना चाहिए, तो नहीं दोस्तों, कि बिना स्नान किए। तो देखिए ये जो जल छिड़कते हैं ये एक उपाय होता है, इसे हमें स्नान करने के पहले नहीं करते हैं और हमें सबसे पहले हाथ मुंह कुल्ले कर लेना है। उनके बाद इनके जल को लेके मुख्य द्वार पे खोलकर और मेन गेट के खोलने के बाद मुख्य द्वार पे इनको छिड़काव कर दीजिए। और छिड़काव करने के बाद आप अपने पितृ को ध्यान कर लीजिए, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रत्येक द्वार पे आती है। जिनके भी द्वार खुले होते हैं उनके द्वार पे, मुख्य द्वार पे जल के छिड़काव होते हैं, उनके घर में प्रवेश कर जाती है। वो माँ लक्ष्मी का करता है और वो माँ लक्ष्मी आप मेरे घर में प्रवेश करिए, मैं आपकी स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे पितरों को ध्यान करिए। और ऐसे दहलीज होता है और वहीं पे पितरों का निवास माना जाता है। जब दहलीज पे छींटे देते हैं आपके पितर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सुबह भी जल छिड़के और उसमें कोई जल छिड़के स्नान भी नहीं करना तब भी छिड़क सकते हो यानी। तो आप लोग जय माता लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और जो मेरी दोस्तों देख रहे हैं फर्स्ट टाइम या जुड़े हुए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी करिए। जो माँ लक्ष्मी को मानेंगे तो वो सच में भक्त होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य में लिखेंगे और जो भी मनोकामना होगी वो माता लक्ष्मी पूरी कर देंगे। क्या झाड़ू लगाने के बाद जल के छिड़काव करना चाहिए, तो कि झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताई हूँ कि जब सबसे पहले ये कार्य करना है वो है, उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं।
एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप सो के उठते हैं तो बिस्तर पे बैठे हुए अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर, आपको सामने से जोड़कर पूरी हाथों को देखा जाता है। उसमें माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। उसमें 5 देवता का भी ध्यान करता है। कौन कौन से होते हैं? माँ दुर्गा, भगवान शिव, श्री हरि विष्णु, गणेश जी और सूर्य देव। इन चीज़ों को, पंचदेवों का आपको स्मरण करना है। और उनके बाद और आपको जो मंत्र हो वही आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आप कुछ भी भगवान के नाम स्मरण करते हुए आप कर सकते हैं। नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। अपने इष्ट देवता का और 5 देवताओं को हथेली पर याद जरूर करें। और उनके बाद सभी देवी देवता को प्रणाम किया जाता है और अपने हाथों से पृथ्वी का स्पर्श करना है, धरती के छू के, और फिर 2 बार या 3 बार। उसके बाद और अपने धरती पे पाँव रखें। इससे आपके घर में बहुत ज़्यादा सुख शांति समृद्धि आएगी। उसके बाद ही करेंगे। और उसके बाद सवेरे उठने के बाद पहले हथेली को देखना है, फिर धरती को प्रणाम करना है, फिर धरती पे पैर रखना है और रसोई में जाकर जल लेना है और घर के मुख्य द्वार खोलकर उनको जल का छिड़काव करना है। तो माँ लक्ष्मी आपके घर में पितरों का ध्यान करना है और वो अपने घर में आ जाएगी। और जो भी आपकी दीपक होती है, जैसे आप झाड़ू लगाए या कोई भी कार्य करें तो आप उनके बाद किए जा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों की प्रश्न होते हैं कि जब हम जल के छिड़काव करते हैं, क्या उसी समय हम घर के मुख्य द्वार पे झाड़ू लगा सकते हैं? तो दोस्तों, आपको ये सुबह के समय आपको ज़रूर करना चाहिए। और मंदिर में रखा हुआ जल का तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। उसके लिए अलग से एक तांबे का लोटा में जल भरना है और ये जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं, इसीलिए तुलसी में डालना वर्जित है। हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण है और 1 लोटा जल अर्पित करते हैं तो अगले दिन सुबह के समय वो तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में 1 लोटा जो जल रखा होता है उसे अगले दिन इस जल से अपने आँखें ज़रूर धोया करें। इससे आपकी आँखों को रोशनी बढ़ती है और आपकी जितनी भी बीमारियां होती है वो दूर हो जाती है। जो शास्त्रों के अनुसार ये कार्य करते हैं तो उनके काम में दुगनी हो जाती है और वो परिवार में खुशियाँ आ जाते हैं और गरीबी के दूर हो जाती है। और उस लोटा जल में आप जानते हो कि इस जल को मंदिर में रखा जाते हैं और उस जल के क्या क्या कर सकते हैं तो वो जानेंगे। इस जल को जल छिड़कने से परेशानियां सारे दूर हो जाएगी। किसी की दुकान है, दुकान में नज़र लग गया है तो ये भी जल छिड़कने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे और कितनी बुरी भी नज़र रहे सारे दूर हो जाएंगे। तो आप इस उपाय के ज़रूर कर सकते हैं, तो आपको इस उपाय से मुक्ति मिल जाते हैं और दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाते हैं। और मंदिर में रखे हुए जल अपने रसोई में, खाना बनाने में, पीने में प्रयोग कर सकते हैं। खाना बनाने में तभी प्रयोग कीजिए कि जब आपके घर में लहसुन प्याज का त्याग हो और बिल्कुल सात्विक भोजन बन रहा हो तब, और ऐसे में नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा में ये परिवार थोड़ा थोड़ा जल ग्रहण जरूर कर सकते हैं और बचे हुए जल को पौधे में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर में रखा हुआ जल को क्या होता है या बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता, बहुत सारे उपयोग होता है। तो आप सही तरीके से करते हैं तो वो बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती है। 1 लोटा जल से हमें बहुत सारे उपाय मिल जाती हैं और 1 लोटा जल की महत्व इतनी ज़्यादा है कि बहुत ही शक्तिशाली होती है। हमारे घर के मंदिर में रखा हुआ जल हमारे देवताओं को आशीर्वाद रहता है और पूरे दिन रात उनके पास रहते हैं। उनके पास सारे देवी देवताएं रहते हैं, उनके शक्ति समाहित होती है, जिसे उसमें सकारात्मक समाहित होती हैं शक्तियाँ। तो इसे हमें करना चाहिए। और पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल के छिड़काव करते हैं। इससे हमारी सारी समस्याओं को समाधान होती है। कोई भी कार्य नियमित रूप में प्रतिदिन किया जाए
तो उनका लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देंगे। अगर आप नियम बना लेते हैं तो उसी जल से छिड़काव करना है। प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा प्रत्येक व्यक्ति को पीना है। तो बचे हुए जल को तो आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी होगा। दोस्तों वीडियो को करूँगी एंड फिर मिलते एक नया वीडियो के साथ। श्री